फ्रेंड्स देखिए कुछ सेंटेंसेस बचे हुए थे, इन बिटवीन कॉल आ गया था किसी का, तो है ना मुझे बहुत सारा सेटिंग वगैरह करना नहीं आता है, क्या कैसे होता है कि कोई कॉल का डिस्टर्ब ना करे अपन को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो सेंटेंसेस बचे हुए थे गाइस। देखिए हम कल बस से जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग बाय बस टुमारो। बाय बस क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था गाइस, जब भी यात्रा करने के लिए जब भी किसी यातायात के साधन का यूज किया जाए, तो जब उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए बताते हैं, तो वहां पे हम उस यातायात के साधन के पहले बाय का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी यातायात के साधन के पहले हमें बाय का यूज करना है जब यात्रा करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बस। अब ठीक उसके बाजू में लिखा हुआ था गाइस, बीच सड़क में एक ट्रक खड़ा हुआ होगा, बीच सड़क में ट्रक खड़ा हुआ होगा, ध्यान सुनिए, तो अ ट्रक या वन ट्रक will be standing in between the road, in between the road या in road दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में भी बोल सकते थे। पैसिव वॉइस में कैसे बोल सकते थे, one truck will have been parked, जब किसी वाहन को, जब चार पहिया वाले वाहन को जब कहीं रखा जाता है, खड़ा किया जाता है, उसको पार्क करना बोलते हैं, पार्किंग लॉन बोलते हैं ना, नो पार्किंग लॉन या पार्किंग लॉन है ना, तो वन ट्रक विल हैव बीन पार्क्ड, ठीक है, इन बिटवीन द रोड, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको एक्टिव वॉइस पढ़ा रहे हैं। इस कारण से मैंने इस तरीके से उसको सेंटेंस को बनाया, अ ट्रक विल बी स्टैंडिंग इन बिटवीन द रोड या इन द रोड, ठीक है, इन द रोड। गेटिंग गाइस? अब देखिए यहाँ पे मम्मी को सबकी देखभाल करनी पड़ रही होगी, ठीक है, तो देखभाल करने को हम टेक केयर बोलते हैं, टेक केयर ऑफ, ठीक है, उसको ब्रिंग अप करना भी बोलते हैं, लालन पालन करना, देखभाल करना, तो ब्रिंग अप करना ही बोलते हैं। ठीक है, तो मम्मी को सबकी देखभाल करनी पड़ रही होगी, मतलब मॉम विल बी हैविंग टू टेक केयर ऑफ ऑल, टेक केयर ऑफ एवरीवन, टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी, तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, वो ए डबल एल, इसलिए मैंने ऑल इसलिए लिख दिया है कि क्योंकि मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े, क्योंकि ए डबल एल में 3 अक्षर है और एवरीबॉडी और एवरीवन में 7-8 अक्षर है ना, इस कारण से मैंने वहां थोड़ा सा होता है ना, शर्किंग करते हैं ना अपन सब लोग, शर्किंग समझते हैं, काम चोरी करना, we all are circle, we always try to search these shortcuts, हम थोड़ा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने all लिख दिया, क्यों, क्योंकि everybody या फिर everyone लिखने में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है ना, yes, everybody wants some shortcuts, yes or no, so because of that I just wrote here all, a double l all only, है ना, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए इसको, मॉम विल बी हैविंग टू, मैंने आपको बताया था जब भी पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी, पढ़ रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रही होगी, जब इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वहां पे हम हैविंग टू का यूज करते हैं सहायक क्रिया के ठीक बाद में। ठीक है, तो मम्मी को सबकी देखभाल करनी पड़ रही होगी, मींस मॉम विल बी हैविंग टू टेक केयर ऑफ ऑल, हैविंग टू टेक केयर ऑफ ऑल। वेरी नाइस। अब देखिए यहां पे कीवर्ड समझिए, ये जो आठ ट्रक लिखा हुआ है, ए के लिए हम वहां पे 1 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब संख्या बताना होता है, ठीक है, ए और 1 दोनों का, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ये जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताए हुए हैं, जब भी सहायक क्रिया 2 या 2 से ज्यादा शब्दों की होती है तो नॉट हमेशा ही उस सहायक क्रिया का जो पहला शब्द होता है उसके ठीक बाद में नॉट लगाते हैं। तो कहने का मतलब केवल विल बी या शैल बी की बात नहीं कर रहे हैं, वो सहायक क्रिया कोई भी हो सकती है, will be, shall be, will have, shall been, shall have been, must have been, should have been, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सहायक क्रिया। तो जब भी नॉट लगाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो जो सहायक क्रिया का पहला शब्द होता है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सहायक क्रिया का पहला शब्द वाक्य शुरुआत में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बचे हुए शब्द आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया गाइस? तो दोस्तों मैंने आपको इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको बहुत सारा बताने की कोशिश किया है। मैं आशा करता हूं कि आप घर जाकर इसको थोड़ा स्टडी करेंगे और सेंटेंस को खुद फ्रेम करने की कोशिश करिए, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए। आप कहीं पे भी खाली रहते हैं, आप महान बनने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस अपने काम में डूब जाइए। डूबना मतलब शब्दों के अर्थ पे जाइए। आप बोले सर ने तो बोला डूब जाओ, आप घर की टंकी में जाकर डूब, बोले सर ने बोला डूब जाओ, तो बोले सर ने बोला सर की बात हम बहुत मानते हैं, तो सर को हम तो अंधभक्त हैं, सर जो बोले था उसी को फॉलो करते हैं। आप पता चला घर पे सिंटेक्स की टंकी रखी है, सर ने बोला था डूब जाओ, तो नाक पकड़ के डूब गए उसमें, ऐसा मत करना भाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है, मतलब अपने काम में डूब जाओ, अपने काम, आपका जो काम का क्या है, आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई में एक मन लगाइए, पढ़ाई आपके सारे सपने पूरे करेगी, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं किसी इंसान को महान होने के लिए। महान होने के लिए आपको बस यही करना है कि आपने काम, आपका जो काम दिया गया है उसी काम पे अपना 100% दीजिए। जो सिद्धहस्त होते हैं किसी भी काम में, उसको लोग जादूगर बोलते हैं, वो सिद्धहस्त हो गया उस काम में,
अलग से कोई काम नहीं कर रहा है, वो आपके लिए वो बड़ा पेचीदा काम है, लेकिन वो चुटकियों में सॉल्व कर दिया, मतलब वो एकदम जादूगर है यार, वो मैथमेटिक्स है, वो तो इंग्लिश का बहुत जादूगर है यार, तो किसी भी चीज को पूछो तो तुरंत चुटकियों में हल कर, वो तो मैजिशियन जादूगर है वो, है ना। किसी भी चीज के लिए मतलब जादूगर जो होता है वो अपने काम को इतनी सफाई से करता है, हाथ की सफाई, कि आपको लगता है कि यार वो जादूगर है, लेकिन वो हाथ की सफाई मतलब इतना हैंडी हो गया, इतना सिद्धहस्त हो गया, इतना निपुण हो गया अपने काम में, इतना इफिशिएंट हो गया अपने काम में कि आपको जादू लग रहा है, लेकिन उसके लिए वो हाथ की सफाई मतलब तरीके से करता है कि आप उसको, हम आपको उसको पकड़ नहीं पाते हैं, वो काम करके निकल जाता है, वो हमारे लिए जादू हो जाता है ना गाइस। तो ध्यान सुनिए, किसी भी काम को इतने मन लगा के करिए ताकि आप उसमें सिद्धहस्त हो जाए, लोगों को अचंभा आश्चर्य लगे, जादू लगे, लेकिन आपके लिए वो बड़ा सामान्य काम है, ठीक है ना गाइस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए, सीखने के लिए, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यदि आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी की जो वीडियोस होते हैं उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, ताकि आपका ज्ञान में वृद्धि लगातार होती रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस। ये